ये जितनी ट्रांजेक्शन दिख रही है ये सब फ्रॉड है, इन लोगों के साथ स्कैम हुआ है भाई मेरे, ये तभी आप लोगों को दिख रही हैं, जिसमें लोगों के पास फ़ोन, ड्रोन, आईपैड, मैकबुक वगैरह इन्होंने भेजी हैं, वो सब हैं। अभी अभी व्हाट्सएप पे किसी ने मुझे एक स्कैमर की उपाधि दी है, एक बहन ने, तो भाई ने बताया कि सर मैंने 12,000 रुपये दे दिए हैं और ये सबूत है। पर इस फ़ोन की जो बात हुई थी नेट पर वो हुई थी 2,000 रुपये में। कोई 70,000 का फ़ोन आपको 2,000, 10,000 या 20,000 रुपये तक में भी कैसे दे सकता है? यानी कि टोटल 12,000 रुपये भाई ने इन लोगों को क्या कर दिए हैं, अब तक ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो कस्टम डिपार्टमेंट कभी उसको पास 5,000 रुपये में होने ही नहीं देगा। वो कस्टम में कोई भी अमाउंट आप देते हैं तो वो कभी भी रिफंडेबल नहीं होता, क्योंकि तो मैं उन लोगों को सिक्योरिटी क्यों जमा करूँगा? अब रोहित की स्लिप यूज़ करी जाएगी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ फ्रॉड करने के लिए, और ये चीज़ें ऐसे इंटरनेट पे काम करती रहेंगी। अब आपको अपनी रोटी का जुगाड़ करने से पहले ये सोचना है कि मैं उन लोगों का पैसा कैसे दूंगा, कि मैं भुगत भोगी हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। मेरे से लिख के ले लो यार आप लोग, आपने एक बार पैसा दे दिया तो इज गॉन। भाई जो है अपना अभी कह रहा था मैं पे नहीं कर सकता, मुझको पैसे नहीं है। अब इतने सारे इन्होंने जो अपनी स्क्रिप्ट थी भाई को चेपते गए और आखिर में भाई ने भी एडमिट कर लिया, ठीक है मैं सर आपको पैसे दे देता हूँ आप, जबकि भाई ऑलरेडी 5,000 पे कर चुका है, उसके कहने पे 2,000 एडवांस पेमेंट कर चुका है, लेकिन अब इन्होंने और पेमेंट मांगी। कोई आपने जो उधार का पैसा लिया है किसी से, उसको लेने के लिए गोली मार दे, इन लोगों पे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने एक बार आपका पैसा ले लिया तो ले लिया, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी भर की कमाई चली जाए तो किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उन लोगों की जगह यहाँ उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, या फिर मैं भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। उसके बाद ये देखो, ये इंडियन शॉप पे खड़ा है बंदा। अब एक चीज़ बताओ, जब आपके घर पे बंदा फ़ोन डिलीवर करने आ रहा है तो ये भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हैं दुकान पे खड़े होके जा रहे हैं? मतलब कौन सी कोरियर कंपनी यार ऐसी है जो अपना एक एम्प्लॉय भेजेगी जो हवाई जहाज़ में जाएगा प्रोडक्ट लेके? यार कैसी चीज़ें चल रही हैं ये सब दुनिया में भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डिजिटल सुधीर और यहाँ मैं लेके आया हूँ एक और वीडियो आप लोगों के लिए। वीडियो रिलेटेड है ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम से। जैसे आपने फॉरेन फ्रेंड गिफ्ट स्कैम सुना था, उसी तरीके से हमारे देश में ऑनलाइन सेलिंग, जो ऑनलाइन शॉपिंग कह लो या सेलिंग कह लो, इस टाइप के फ्रॉड बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। और इनके जो ज़्यादातर शिकार बन रहे हैं, यानी कि जो विक्टिम्स हैं, वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या वो लोग हैं जो हमेशा ऑफ़र का वेट करते रहते हैं इंटरनेट पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम की कहीं ऑफ़र मिले और वो कोई प्रोडक्ट बाय कर लें। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ ये फ्रॉड हो जाए, उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हो तब मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा और कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। और गाइज, इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसको आखिर तक देखना, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर इसलिए करना ताकि आपके दोस्त भी ऐसे फ्रॉडों से बच सकें और अवेयर रहें, और अपनी फैमिली तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना आप लोग। तो इस स्टोरी में ये जो स्कैम है, अगर मैं इसकी एक स्टोरी बना के आपको सुनाऊं तो इसमें होता क्या है कि मेरे पास एक कॉल आता है एक बंदे का, भाई का, कहीं से इंडिया के अंदर ही। एक्चुअल में उनका नाम रोहित है और उन्होंने मुझे बोला है कि मैं उनका नाम ले सकता हूँ, सो मैं नाम ले रहा हूँ। अभी इंटरनेट पे वो फ़ोन वगैरह सर्च कर रहे थे तो उन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन करा फेसबुक पे, जिसका कुछ ऐसा नाम था, आगे ऐड है इसमें डिटेल्स, बेस्ट फ़ोन्स एंड कंप्यूटर इन इंडिया करके। उस ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन करा। उस ग्रुप में एक बंदे ने पोस्ट डाली कि मैं सेल कर रहा हूँ एक फ़ोन जिसकी मार्केट वैल्यू है 70,000 रुपये और आप उस फ़ोन को 3,000 रुपये में मेरे से परचेस कर सकते हैं। अब 3,000 रुपये का ऑफ़र सुन के भैया किसके मन में लालच नहीं आता है ना? मरता क्या नहीं करता वाली बात है। जिसको फ़ोन की ज़रूरत है वो क्या नहीं करेगा? 3,000 में फ़ोन मिल रहा था, भाई ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और वो फ़ोन आते आते हो गया 12,000, फिर 15,000 रुपये का। उसके बाद जब थोड़े टाइम बाद भाई ने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू करा तो उनको मेरे द्वारा बनाई हुई ये वीडियोज़ मिली और तब पता चला उनके साथ ये फ्रॉड हो रहा है। तो इस केस को मैं आपके सामने इसीलिए लेके आया हूँ कि ये थोड़ा नए टाइप का, और मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी इसका विक्टिम बने। और वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक और बात मैं कह दूं, अभी अभी व्हाट्सएप पे किसी ने मुझे एक स्कैमर की उपाधि दी है, एक बहन ने, क्योंकि मैंने उनसे अपनी एक कंसल्टेशन फ़ीस, यानी कि जो एफआईआर ऑनलाइन फ़ाइल करना और कंप्लेंट फ़ाइल करने के लिए मैंने उनसे फ़ीस मांग ली। तो गाइज़, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई भी व्यक्ति मुझसे इंटरनेट पे आप पर्सनली बात करते हैं और बोलते हैं सुधीर भाई मेरी कंप्लेंट फ़ाइल कर दो, सुधीर भाई ये कर दो, सुधीर भाई वो कर दो, तो उसके लिए मैं चार्ज करूँगा एक बहुत ही मिनिमल अमाउंट। उसका रीज़न है कि मैं ऑलरेडी जॉब छोड़ी नहीं है, छूट ही चुकी है, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत सारे कंप्लेंट्स में फ़ाइल कर चुका हूँ, जिनकी वजह से अच्छी खासी मेरी भी वॉट लगी हुई है अभी। और इतना रिस्क लेने के बाद एटलीस्ट एक ऐसी चीज़ तो होनी चाहिए कि मुझे किसी दूसरे पर डिपेंड ना होना पड़े, यानी कि उधार मांग के अब क्या वो मिलना बंद हो गया। इसी वजह से मैंने एक फ़ीस रखी है, तो वो चार्जेस मैं सबसे लेता हूँ। तो गाइस, बाकी अगर आप वो चार्ज नहीं देना चाहते तो
बहुत ही अच्छा है। आप सिर्फ वीडियो फॉलो करिए, हर वीडियो में भी मैं सेम चीज़ें बताता हूँ जो कॉल पे बताता हूँ। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मेरे पास एक मैसेज आता है एक सर का, एक भाई का, काफ़ी छोटे हैं वो एज में, अगर मैं बात करूँ बेसिकली 12th क्लास के अभी स्टूडेंट हैं, और अपनी स्टडी के लिए उन्होंने फ़ीस के ये पैसे जोड़े हुए थे। और उससे भी बड़ी बात, उनका जो भाई है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जब उनके साथ ये स्कैम हुआ वहाँ पे उनको पैसे की ज़रूरत थी, पर स्कैमर किस तरीके से उनसे पैसा ले गया आप ये देखिए। हाय सर, मैं भी स्कैम का शिकार हो गया हूँ, मैं आपको फुल डिटेल्स भेजता हूँ। मैंने भाई को सिंपल बोल दिया, हाय ब्रो, हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, आप कैसे हो? तो भाई ने बताया, भाई सर मैं मतलब प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। हाँ आप सेंड कर दो। क्या सेंड कर दो? जो डिटेल्स वो बोल रहे थे मैं आपको भेज देता हूँ। मैंने बोला भेज दो। उनसे पूछा कि आपके साथ भाई कितने का फ्रॉड हुआ, कितने रुपए दे दिए आपने? तो भाई ने बताया कि सर मैंने 12,000 रुपये दे दिए हैं। और इस स्कैम में आप ये भी देखोगे कि किस तरीके से स्कैमर्स ट्रिक करते हैं लोगों को स्क्रिप्टेड लाइंस के थ्रू, कि आप पैसे देने पे मजबूर हो जाओ, आप उन पर ट्रस्ट करो ताकि वो आपके साथ स्कैम कर पाएँ। अब क्या होता है यहाँ पे दोस्तों कि आपने एफआईआर करवाई नहीं करवाई उन्होंने, क्योंकि उन्हें पुलिस स्टेशन जाने से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। उन्हें लगा कि पुलिस स्टेशन जाना मेरे लिए अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। अब इसके बाद क्या होता है सर, क्योंकि स्कैमर से अभी भी बात हो रही है मेरी, ये इन्होंने बताया, और इसीलिए तो इनसे मेरी बात हुई। अब यहाँ पे आपको कुछ ट्रांजैक्शन स्लिप्स दिख रही है, मैं आपको बता दूं, ये सबूत हैं। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट करी थी कि भाई एक बार कि ये वीडियो तू अपनी तरफ से बनाता है तो शेयर द एविडेंसेस। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एविडेंस शेयर कर रहा हूँ। ये 2,000 की ट्रांजैक्शन करी भाई ने, 2,500 की ट्रांजैक्शन एक करी, 5,000 की ट्रांजैक्शन एक करी। ये पैसा भाई ने स्कैमर को दे दिया है अभी, ठीक है। यहाँ पे सारी जो भाई की पर्सनल डिटेल्स थी उनको मैंने हाइड कर दिया। उसके बाद जो प्रोडक्ट था, जो बंदा फेसबुक पे ये प्रोडक्ट बेच रहा था, यहाँ पे भाई को फेसबुक पे एक बंदा मिला, जैसे मैंने बताया, वो MI का 11 अल्ट्रा फ़ोन दे रहा था जिसकी मार्केट वैल्यू 70,000 रुपीज़ है। कितने रुपए में दे रहा था? उसने इनवॉइस इनको तैयार करके दे दिया 10,000 रुपये का। पर इस फ़ोन की जो बात हुई थी नेट पर, वो हुई थी 2,000 रुपये में। तो ये फ़ोन 2,000 से 10,000 पे पहुंचा, फिर 12,500 रुपये पे पहुंच गया। अब आप वही देखेंगे किस तरीके से इस फ़ोन की ऐसी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, और एक्चुअल वैल्यू 70,000 है। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आप खुद लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए कि कोई 70,000 का फ़ोन आपको 2,000, 10,000 या 20,000 रुपये तक में भी कैसे दे सकता है, जो खुद मार्केट में 70,000 रुपये का मिल रहा है। आप खुद सोचिए, आप कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, कोई ऐसे सेलिब्रिटी नहीं है कि आपने एक फ़ोन अपने हाथ में लिया और एक फ़ोटो खींच के नेट पे डाला तो उस फ़ोन की सेल 1000 टाइम बढ़ गई। तो फिर क्यों कोई आपको वो फ़ोन देगा? आप ये लॉजिक लगाइए और उसका रीज़न समझने की कोशिश करिए। अब ये देखिए, यहाँ पे आप बिल में देखेंगे Redmi 11 Ultra 256 GB एंड 12 GB रैम के साथ ये फ़ोन है, और फ्री Redmi 11 Ultra 256 GB। अब ये इसमें भैया फ्री मतलब 2 फ़ोन दे रहा है ये 10,000 रुपये में। सबसे बड़ी बात तो ये देख लो, आप खुद देखो कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। ये सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आप लालच में आ जाएं और एकदम अंधे बन के सोचें कि हाँ अब तो मुझे ये फ़ोन करना है। अब यहाँ पे जो इन्होंने कंपनी का एड्रेस दिया है ना, केयर फोन वेयर हाउस कंपनी, इस एड्रेस पे मैं गया, मैंने नेट पे चेक करा, कोई भी कंपनी इस नाम से यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर नहीं है। ये फेक इनवॉइस है, और ये 10,000 रुपये भी फेक इनवॉइस हैं। उसके बाद आगे की पेमेंट आपने 2,500, 2,000 और 5,000 की स्लिप देख ली। फिर ये देखो एक और ट्रांजेक्शन आईडी है 2,500 रुपये की, यानी कि टोटल 12,000 रुपये भाई ने इन लोगों को क्या कर दिए हैं, अब तक ट्रांसफ़र कर दिए हैं इस स्कैम में। और उसके बाद उन्होंने मेरी वीडियो देखी और उनको पता चला कि हाँ भाई रायता फैल चुका है, तो सुधीर भाई पैसे निकलवा देंगे मेरे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सुधीर भाई आपकी हेल्प कर सकता है सिर्फ कंप्लेंट फाइल कराने में। अगर थाने में कंप्लेंट नहीं हो रही तो उसके मैं सॉल्यूशंस बता सकता हूँ, मैं आपको लॉयर्स के नंबर दे सकता हूँ, मैं आपका कहीं अच्छी सी जगह कॉन्टैक्ट करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपका पैसा नहीं निकलवा सकता। ये बात मैं हर जगह कहता हूँ, चैट पर भी कहता हूँ, कोई मेरे से बात करता है मैं तब भी कहता हूँ, आई एम नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। मैं कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ जो किसी लाइक पुलिस विभाग में या साइबर सेल में काम करता है। आई एम अ सिंपल यूट्यूबर जो आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसी नौबत ही ना आए कि आपको इतना सिरदर्द लेना पड़े। अब ये चैट है जो भाई ने मुझे एक्सपोर्ट करके व्हाट्सएप चैट भेजी है उसको ब्लॉक करने से पहले, तो अब यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करी हैं कुछ चीज़ें, आप उनको ध्यान से पढ़ना। यू आर आस्क्ड टू डिपॉजिट 5,000 रुपीज़ एज अ क्लियरेंस फीस। अब एक चीज़ देखो, अगर कोई फ़ोन 70,000 रुपये का है ना,
तो कस्टम डिपार्टमेंट कभी उसको पास 5,000 रुपये में होने ही नहीं देगा, वो पहले ही सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कस्टम डिपार्टमेंट आपसे ऐसे नहीं मांगेगा पैसे, वो आपको बाकायदा ईमेल पे नोटिस भेजेगा या फिर आपको कांटेक्ट करके डॉक्यूमेंटेशन करवाएगा आपसे, ऐसे नहीं होगा, अदरवाइज वो प्रोडक्ट वहीं पे सीज कर दिया जाएगा। नॉट इट इज़ रिफंडेबल। और कस्टम में कोई भी अमाउंट आप देते हैं तो वो कभी भी रिफंडेबल नहीं होता, क्योंकि वो आपका प्रोडक्ट है, वो ये कहेंगे आपसे कि हम सिक्योरिटी के लिए ले रहे हैं। अब मान लो ये बैटरी है 3,000 रुपये की, अब ये कस्टम डिपार्टमेंट ने होल्ड पे कर ली क्योंकि मैंने ये नॉर्थ कोरिया से बैटरी मंगवा ली, समझ रहे हो आप। अब सीन आप यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे, कस्टम डिपार्टमेंट पे तो ऑलरेडी मेरा 3,000 का प्रोडक्ट है, तो मैं उन लोगों को सिक्योरिटी क्यों जमा करूँगा। सिक्योरिटी तो तब जमा करते हैं ना जब हम उनसे प्रोडक्ट ले लें और उन्हें गारंटी चाहिए कि ये प्रोडक्ट वापस आए ना आए, लेकिन उन पे तो प्रोडक्ट है, तो आप ये दिमाग लगाओ यहाँ पे कि हाँ मुझे पैसे क्यों देने हैं। उसके बाद लिसन टू मी, वी गॉट अ मैसेज फ्रॉम डिलीवरी डिपार्टमेंट येस्टरडे, कल जो है बीते हुए कल में हमारे पास येस्टरडे डिलीवरी जो कंपनी उससे एक मैसेज आता है और उन लोगों ने कहा कि आपको 5,000 रुपये इमीडिएटली जमा करने पड़ेंगे। मैंने कहा आई हैव नॉट, इनने भाई ने कह दिया मेरे पास मनी नहीं है। दे आस्क्ड टू ऑल कस्टमर्स शुड पे 5,000 रुपीज़ इमीडिएटली, और बिकॉज ऑफ द हाई टैक्स पेड बाय द कंपनी मैनेजमेंट, और कंपनी इनने कुछ फ़ोटो भेज दिए। ये जो फ़ोटो हैं इसमें पेमेंट ट्रांजेक्शन आप आगे देखेंगे, और ये जो डेटा यूज़ करा है ना, ये उन लोगों का डेटा यूज़ करा है जिनके साथ इन्होंने फ्रॉड कराया, और उन्होंने जो गलती से इनको पेमेंट भेज दी उन स्लिपों को ये आगे दिखाते हैं कि देखो लोगों ने हमें पैसे भेजे हैं और ये जेन्युइन है। आप अगर नहीं समझे तो मैं और सिंपल एक्सप्लेन करूं। मान लो रोहित भाई है, उसने 5,000 रुपये का फ्रॉड कर दिया, उसके साथ 5,000 का फ्रॉड हो गया और उन्हें 5,000 भेज दिए। अब जब स्कैमर किसी तीसरे चौथे बंदे को टारगेट करेगा, मान लो मुझे करता है, मैं सुधीर हूँ कि मैंने भी उससे फ़ोन खरीद लिया, मैं कहूँगा भाई किसी और ने तुझे पैसे भेजे, तो उसने क्या करा, रोहित ने जो पेमेंट की स्क्रीनशॉट इस बंदे को व्हाट्सएप करा था वो उठा के मुझे भेज दिया कि देखो अभी अभी इस बंदे ने भी पैसे दिए हैं इस फ़ोन के। अब हम लोग क्या देखेंगे, जब इतने लोग दे रहे हैं तो भाई जेन्युइन ही होगा और उसको परचेज कर लेते हैं, तो इसीलिए ये वाली फ़ोटोज़ यहाँ पर भाई को भेजी गई। अब उसके बाद भाई ने क्या कहा यहाँ पे, I have not received the parcel, brother. You will surely receive your goods at your doorstep in India. आपका जो कस्टम डिपार्टमेंट में जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो जाएगा आपके घर पे, आप टेंशन मत लो। द अमाउंट इज नीडेड इमीडिएटली, और अभी देना है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये देखो 3,000 रुपये की ये रही और 5,000 रुपये, 3,000 की बात अभी आगे होगी, उसकी स्लिप यहाँ मैंने गलती से पहले ही ऐड कर दी, और 5,000 की स्लिप किसी और की भेज दी। इस बेचारे गरीब इंसान के साथ भी फ्रॉड हो गया, ये जो भी कोई भाई है, और इन्हीं की स्लिप यूज़ करी इस रोहित भाई नाम के लड़के के साथ फ्रॉड करने के लिए। अब रोहित की स्लिप यूज़ करी जाएगी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ फ्रॉड करने के लिए, और ये चीज़ें ऐसे इंटरनेट पे काम करती रहेंगी जब तक आप सभी लोग अवेयर ना हो जाएं। जैसे ही सबको इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा ये स्कैम्स होने बंद हो जाएंगे। अब उसके बाद देखो क्या होता है, ये मैसेज करता है, मेरे को लगा कि इंटरेस्टिंग लाइन्स हैं आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ उन्हीं को अंडरलाइन करा है तो उन्हीं पर बात करते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। so that we can be able to proceed with the shipment processing। तो जब आप पेमेंट कर दोगे उसी के बाद हम ये जो आपकी शिपमेंट है उसको प्रोसेस कर पाएंगे वो। और आई हैव नो मनी, भाई ने कह दिया ट्राई टू अरेंज द मनी। स्कैमर्स हमेशा आपको ऐसे मोटिवेट करेंगे एक तरीके से कि अपने दोस्तों से उधार ले लो, बैंक से लोन ले लो और ये पैसा दे दो। और आपको यही बेवकूफ़ी नहीं करनी है वंस कि आपने अपना पैसा दे दिया। मान लो मेरे पास 10,000 थे, मैंने दे दिए, चलो मेरे चले गए, मैं अगले 3 दिन भूखा रहूँगा, मामला शांत हो जाएगा। पर आपने अब 10,000 10,000 अपने 2 दोस्तों से ले लिए ना, 20,000, और वो फ्रॉड में चले गए। अभी आपने अपने तो दे ही दिए, अब आपको अपनी रोटी का जुगाड़ करने से पहले ये सोचना है कि मैं उन लोगों का पैसा कैसे दूंगा, किस तरीके से वो 10,000 रुपये चुकाऊंगा। अब ये ज़्यादा चीज़ें यहाँ हैक्टिक हो जाती हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऐसे शौक कभी मत पालो, चाहे वो जेन्युइन हो या फ्रॉड हो, जिनके लिए आपको उधार लेना पड़े अपने जीवन में। वो चीज़ें बड़ी भारी पड़ती हैं जब आप उनको चुकाते हो, बाद में आपको बड़ा दुख होता है कि मैंने ये क्यों करा। मैं भुगतभोगी हूँ इसीलिए आपको बता रहा हूँ। मेरी बात सुनो, स्कैमर कह रहा है ट्राई टू अरेंज द मनी। उसके बाद ये भाई ने कहा मेरे पास 4,000 रुपये, तो वो कह रहा है यू आर आस्क्ड टू डिपॉजिट 5,000 रुपये आपको भेजना है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। और उसके बाद भाई ने क्या करा, भाई EMI की बोली तो इन्होंने कह दिया EMI वगैरह पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे फिर भाई ने कहा कि पैसे की प्रॉब्लम है, ये सारी बातें चलती रही, तो इन्होंने एक बड़ी तगड़ी लाइन भेज दी यहाँ भाई को, क्या,
आप ये वीडियो चैट जो है वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ टाइम कवर अप करने के लिए चीज़ें बचा रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ख़त्म ना हो जाए हमारा, एक लिमिटेड टाइम में हम ये वीडियो कर लें। और मोबाइल फ़ोन अवेलेबल, जो इस नाम से भाई ने नंबर सेव करा था ये, दिस इज़ फाइनल वार्निंग फॉर यू टू पे दिस मनी एज सुन एज पॉसिबल इन द गिविंग डिटेल्स। इफ़ यू नॉट गोइंग टू पे टिल टुडे, सो आफ्टर दिस पीरियड ऑफ टाइम वी हैव टू डैमेज दिस ऑर्डर। हमें यह ऑर्डर डैमेज करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं होता। कस्टम में आपने सुना होगा कि प्रोडक्ट्स की बोली लगती है और कस्टम डिपार्टमेंट उन्हें सेल करता है, ऐसे वो डैमेज नहीं कर सकते इस प्रोडक्ट को। और ये टाइम लिमिट नहीं होती कि आपको आज ही पैसे का जुगाड़ करना है। अगर आप आज पैसे नहीं दे पा रहे तो कल तक का 1-2 दिन का आपको टाइम देना पड़ेगा किसी भी। पहले तो ये फ्रॉड है, आप ये समझ लो। अगर रियलिटी में भी ऐसा होगा तो आपका प्रोडक्ट को डैमेज नहीं कर सकता कस्टम डिपार्टमेंट सेम डे इस तरीके से। कोरियर एजेंट टू द कंपनी bestbuy.com। bestbuy.com शायद एक ओरिजिनल वेबसाइट है अगर मैं सही हूँ, और इन्होंने सिर्फ इसका नाम यूज़ करा है। एंड द मनी यू पेड विल नॉट बी रिफंडेबल इन दिस केस। और उस केस में आप पैसा दोगे बाद में तो वो रिफंड नहीं होगा। जो भाई बिना इस केस के भी आप पैसा दोगे वो भी रिफंड नहीं होगा मेरे भाइयों, गारंटी से। मेरे से लिख के ले लो यार आप लोग। आपने एक बार पैसा दे दिया तो इज गॉन, वो चला गया हमेशा के लिए आपका पैसा। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कितना स्ट्रगल लगता है 1-1 रुपये कमाने में भी। मैं जानता हूँ कि किस तरीके से मतलब मेरी हालत चल रही है, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। DHL एक्सप्रेस सर्विस सैन फ्रांसिस्को CA, ये इसका एड्रेस है। ये गलत एड्रेस है, ये यहाँ पे इन्होंने जो भी लिखा है वाई। तो उसके बाद भाई ने कहा मैं तुम्हें पे करना चाहता हूँ। देखो अभी बंदा भाई जो है अपना अभी कह रहा था मैं पे नहीं कर सकता, मुझ पर पैसे नहीं है। अब इतनी सारी इन्होंने जो अपनी स्क्रिप्ट थी भाई को चेपते गए और आखिर में भाई ने भी एडमिट कर लिया, ठीक है मैं सर आपको पैसे दे देता हूँ, आप फ़ोन भेज दो मेरा। अब यू आर पेइंग ओनली 5000 रुपीज़। सर पार्सल ऑन टाइम आएगा ना? हाँ ठीक है। गूगल पे नंबर मांगा। अब ये भाई ने स्क्रीनशॉट जो मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था उसका, और भाई ने फाइल इन लोगों को जो है पैसा भेज दिया। गिव मी डिलीवरी बॉय नंबर। अब डिलीवरी बॉय होगा तभी तो नंबर दे पाएंगे ना आपको, आप ये भी समझिए। क्योंकि डिलीवरी बॉय तो कोई था नहीं, आपने पैसे और देके एक गलती कर दी यहाँ पे। जब देखो कोई भी कस्टम डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपको लगता है आपसे इतनी बात करेंगे? आज 2015 में किसी ने मेरे पापा का इनकम टैक्स भरा, उसमें एक गलती कर दी बहुत बड़ी, जिसकी नोटिस आज पापा को मिल रहा है। अब उसमें क्या गलती कर दी? पापा ने टैक्स पूरा भर दिया लेकिन जो अकाउंटेंट था उनने पापा की इनकम शो नहीं करी। तो अब इनकम टैक्स का एक नोटिस आ गया है कि भैया तुम्हारा पिछला पेंडिंग पड़ा है, उस अकाउंट को क्लियर करो अदरवाइज दिक्कत होगी। तो अब हमने जब कॉल करा, मैं आज मॉर्निंग की बता रहा हूँ, तो 8 से 12 बार मैंने कॉल करी। उसके बाद वहाँ पे मेरी कॉल कनेक्ट हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और उसके बाद उन्होंने 2 मिनट बाद फिर कॉल डिस्कनेक्ट करी। फिर मैंने कॉल करी, उसके बाद उन्होंने जाके आंसर भी नहीं दिया। उन्होंने बोला ये आप यहाँ पता कर लो, बैंगलोर फ़ोन कर लो, ये कर लो वो कर लो, और उसके बाद फिर कॉल काट दी। तो आपको लगता है कि ये डिपार्टमेंट जो है ये आपको इतना सीरियसली आपको इंटरटेन करने के लिए बैठे हुए हैं? नहीं, सीधा समझ जाओ ये लोग स्कैमर हैं। कोई भी इतना आपसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई भी विभाग आपको इतना टाइम नहीं दे सकता इंडिविजुअली। उनको कई हज़ार लोगों को पर डे टैकल करना होता है, उन पर टाइम नहीं है, आप समझिए इन चीज़ों को। अब भाई ने यहाँ पेमेंट कर दी। नो सर बाय मिस्टेक। ओके, भाई ने कुछ भेज के डिलीट कर दिया होगा। आई गॉट मैसेज फ्रॉम CEO डैट ऑल बायर्स शुड पे बैलेंस ऑफ देयर गुड बिकॉज ऑफ द हाई टैक्स पेड बाय द कंपनीज। वो लाइन कट गई, आगे की सेम लाइन जो आपने पढ़ी थी वो स्क्रिप्ट अब दोबारा, क्योंकि और पैसा निकलवाना है इस भाई से। सो टेल मी बिफोर ब्रदर, आई जस्ट गॉट अ मैसेज फ्रॉम द कंपनी CEO आस्क कि सभी को रेस्ट बैलेंस पे करना होगा। जबकि भाई ऑलरेडी 5000 पे कर चुका है, उसके कहने पर 2000 एडवांस पेमेंट कर चुका है, लेकिन अब इन्होंने और पेमेंट मांगी। तो अब क्या होता है? आई डोंट हैव मनी इवनिंग टाइम में। फिर भाई आ गया कि ये अर्जेंट है कर दो, तो भाई ने कहा ठीक है मैं इवनिंग टाइम में करता हूँ। इवनिंग में आ गया, भाई ने दोबारा तीसरी बार भी पे करने को हाँ कर दिया। उसके बाद इफ़ इट डजेंट हैपन बाय द इवनिंग ब्रदर यू हैव टू मेक द पेमेंट, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो भाई ने कहा मेरे पास 3000 रुपये हैं, ओनली 3000। अच्छा, इन्होंने 3000 मांगे। भाई ने कहा आई हैव अ प्रॉब्लम। उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि भाई कहते हैं प्रूफ इन पे अदर्स कस्टमर, की किसी और ने भी ये पैसे दिए हैं। तो वो प्रूफ मैंने अभी आपको दिखाए थे, आप यहाँ अगर आपको याद हो तो 3000 वाला भाई ने एक भेज दिया कि हाँ और कस्टमर्स ने भी पे करें। अब यहाँ पे देखो ये डेट वगैरह हाइड है, तो भाई ने भी ये क्वेश्चन शायद पूछा हुआ है। कहाँ गया वो, एक सेकंड, ये रहा। तो एक इनने JPG फाइल भेज दी जो मैंने दिखाई। लुक एट सम प्रोडक्ट वी हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड ओवर कस्टमर विदाउट एनी इशू। अब इनने कुछ फोटो और भेजी है जो आपको यहाँ इमेज दिख रही है, जिसमें लोगों के पास फ़ोन, ड्रोन, आईपैड, मैकबुक वगैरह इन्होंने भेजी हैं, वो सब हैं। तो ये फ़ोटो इसलिए भेजी ताकि भाई को यकीन हो जाए कि ये लोग जेन्युइन हैं, कोई फ्रॉड करने वाले नहीं हैं।
अब क्या होता है यहाँ पे सर, ब्रदर भाई ने जो मैसेज करा, रोहित भाई ने, वंस आई लूज मनी, पता नहीं भाई थोड़ा इंग्लिश में एक चीज़ छोड़ो, चलो ये आगे बात करते हैं। नो नेवर यू विल लूज योर मनी, आपको आप जो पैसा है वो मिलेगा नहीं, बिलीव मी। ये वो मैसेज, भाई के मैसेज नहीं आए। तो उसके बाद क्या होता है, वापस रीड इट वेरी वेल, डोंट डू द पेमेंट, डन दी पेमेंट यस्टरडे। तो भाई से पूछा आपने पेमेंट कब करी? सर पापा बीट मी, मेरे पिताजी मुझे मार रहे हैं। भाई ने उसको ये मैसेज करा। तो मैं बता दूं, आपके पापा मार रहे हैं, आपके मम्मी मार रहे हैं, पेरेंट्स मार रहे हैं, या कोई आपको आपने जो उधार का पैसा लिया है किसी से, उसको लेने के लिए गोली मार दे, इन लोगों पे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने एक बार आपका पैसा ले लिया तो ले लिया, उसके बाद आप पुलिस पे जाएंगे। अगर आपके यहाँ की पुलिस बहुत ही अच्छी है तो कुछ चांस बनता है, अदरवाइज वो भी नहीं है। जैसे दिल्ली से हूँ मैं, आपको बता दूँ, और दिल्ली में एक लड़की के साथ 3,77,000 का फ्रॉड हुआ था आज से 15 दिन पहले। और जब भी वो अपने आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मैसेज करती है, वो कहता है हमेशा, वो जो जवाब देते हैं उधर से, कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। तो चीज़ें ऐसी चलती हैं। ये कुछ जैसे हमारे राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है, उनको वीटो पावर्स मिली होती हैं किसी भी बिल को अगर रोकना है उनको, तो ऐसे ही ये सारे डिपार्टमेंट हैं, ये इनके काम चलते ही रहेंगे, पर कभी आपका पैसा नहीं मिलेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो कुछ स्पेशल लोगों के लिए ही होती हैं। चाहे किसी की भैंस खो जाए तो उसको ढूंढा जा सकता है 24 घंटे में, किसी का सोफ़ा फ्रॉड हो जाए तो उन लोगों को 24 घंटे में उठाया जा सकता है, किसी का मोबाइल चांदनी चौक में खो जाए तो उसको 10 मिनट में ढूंढा जा सकता है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी भर की कमाई चली जाए तो किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उन लोगों की जगह यहाँ उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, या फिर मैं भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। अगर कल को मेरे साथ भी कोई बात होती है तो मे बी शायद ही 1% भी चांस हो कि कोई उसको सीरियस ले। समझ रहे हो आप? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन वीडियोस को शेयर करो, ताकि आप में से किसी अपने के साथ आपके के ये फ्रॉड ना हो जाए। तो ये सारी फ़ोटो यहाँ पे भेजी। अब इन्होंने क्या कहा, नो कम पार्सल, सर पापा बीट मी। अच्छा, अगर पार्सल नहीं आया तो मेरे पापा पीटेंगे मुझे। भाई ने ये मैसेज कर, यू विल श्योरली रिसीव योर गुड्स एट योर डोर स्टेप इंडिया। और भाई ने ये फ़ोटो वगैरह इनको भेज दी, जो स्कैमर है उसने। सो मेक द पेमेंट नाउ। अब भाई ने उसके बाद क्या करा, अगेन पेमेंट कर दी। अब इन लोगों ने क्या करा, हाँ पेमेंट फेल हो गई, तो उसके बाद क्या करते हैं, इन्होंने ये बैंक डिटेल भेजी, नाम कीमती रानी जो भी है, कैनरा बैंक, ये डिटेल। अब ब्रांच आईडी आप आईएफएससी कोड से देख लेना गूगल पे जाके, सही है या गलत है। अभी मेरा मूड नहीं है सर्च करने का, न्यू कैनरा बैंक, ये सब करके। अब यहाँ पे देखो, सुचित्रा एक और भेज दी। जब उसे अकाउंट में भी पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं हुई, तो क्योंकि अब भाई का अकाउंट ही खाली हो चुका था इन लोगों को पैसे दे के, तो और पैसे दे जाएंगे कहाँ से, ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकते थे। तो क्या होता है, इन्हें नया बैंक भेजा कि भाई तू इसमें ट्राई कर ले पेमेंट करके, पर कैसे भी पैसे भेज दे कस्टम डिपार्टमेंट। अब एक चीज़ बताओ सर, कस्टम डिपार्टमेंट किसी प्राइवेट नाम पे पैसे आप लोगों से क्यों लेगा, आप ये सोचिए, और किसी सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन क्यों करवाएगा? आप लॉजिक देखो, मैं मानता हूँ आपको नहीं पता, तो उसके बारे में पूछिए किसी से, अपने आसपास में पूछिए, या किसी से जब भी आप ट्रांजेक्शन करते, जो चीज़ समझ में नहीं आती उसके बारे में पूछिए, हेजिटेशन फील मत करिए। अगर नहीं पूछ सकते तो इंटरनेट पर सर्च करो यार। इंटरनेट सिर्फ इंटरनेट पे अडल्ट चीज़ें सर्च करने के लिए नहीं है, उसके बहुत अच्छे यूज़ भी हैं, उनको यूटिलाइज करो। समझ रहे हो आप? उसके बाद ये देखो यहाँ पे, ट्राई टू मेक द पेमेंट, और फिर ये गूगल पे नंबर भेज दिया। अब उसके बाद क्या होता है सर, भाई ने बोला कि अब मैं आई हैव अ प्रॉब्लम, मैं पैसे नहीं दे सकता, जस्ट मेक द पेमेंट, प्लीज़ मेक द पेमेंट, ओके मेक द पेमेंट। मतलब आप देखोगे ना, यहाँ कीवर्ड बना हुआ है मेक द पेमेंट, मेक द पेमेंट, हर तरफ मेक द पेमेंट नाम से इन्होंने कीवर्ड बना रखा है कि पैसे दो पैसे दो, ताकि आपसे पैसे निकलवाए जा सकें किसी भी तरह। तो सर माई ब्रदर इन हॉस्पिटल सो आई रिटर्न माई मनी, मेरा भाई जो है हॉस्पिटल में, आप मेरे पैसे वापस कर दो। पर इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता सर। उसके बाद ये सारी चीज़ें चलती रहीं। इन्होंने कहा मुंबई पोर्ट। अब एक बात बताओ कि आपका तो जो पार्सल है वो बाय एयर आया है, अगर बाय एयर आया है तो क्या समुद्र में डीएचएल के जो डिलीवरी कंपनी है, इसके जहाज़ लैंड हो रहे हैं क्या? जो हवाई जहाज़ है वो समुद्र में लैंड हो रहे हैं? जो पोर्ट की बात आ गई, मुंबई पोर्ट पे पार्सल, आप लॉजिक, ये जो है ना, ये 250 ग्राम की चीज़, ये बहुत काम की है, इसको यूज़ करो। आप सोचो कि मुंबई पोर्ट पे क्या कर रहा है, अभी तो हम कस्टम ऑफिस एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, फिर अब मुंबई एयरपोर्ट, ये मुंबई पोर्ट कहाँ से पहुँच गए हम? क्योंकि ये इनको कुछ नहीं पता, इनको जो वर्ड दिमाग में आ रहा है वो यहाँ चेप दे रहे हैं बस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, ताकि आप इन पर ट्रस्ट कर सको। अब उसके बाद क्या होता है सर, ये देखो ऑल मोबाइल फ़ोन अवेलेबल, ये जो वेयर हाउस है, ये सब फोटो इन्होंने नेट से उठा के लगा रखे हैं। ये एक डिस्पोजेबल नंबर हो सकता है, या VoIP वर्चुअल जो कॉलिंग नंबर होते हैं वो हो सकता है। उसके बाद ये देखो, इनने नेट से हो सकता है खुद ही इस नाम से एक नंबर सेव करा और खुद को मैसेज कर लिया, हाय ब्रदर गॉट माई एप्पल इकोसिस्टम डिलीवरी टुडे,
थैंक्स अ टन फॉर द सर्विस एंड लविंग द फ्री एयरपोर्ट्स। अब देखो फ्री एयरपोर्ट्स कोई क्यों देगा, एप्पल के जो एयरपोर्ट आते हैं उनकी वैल्यू क्या है अभी देख लेते हैं। तो गाइज एप्पल के जो एयरपोर्ट आपको यहाँ दिख रहे हैं 18,500 रुपये के हैं। आपको क्यों लगता है वो कोई इंसान आपको ये एयरपोर्ट फ्री में देगा, जो आपको यहाँ इस मैसेज के अंदर दिखाई दे रहे हैं कि थैंक्स फॉर द फ्री एयरपोर्ट। क्यों? क्योंकि आपको डाउट होना चाहिए सर फेक है। आप खुद सोचो ना, मैं लोगों से 200, 250, 300 रुपये फीस लेता हूँ, डिपेंड ऑन की जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है तो 400 रुपये, कोई स्कैम से रिलेटेड एडवाइस चाहिए तो 300 रुपये। उसमें लोगों की हालत टाइट होती है जब आप खुद नहीं दे सकते। तो सोचो आपको कोई 18,000 की चीज़ फ्री में क्यों दे रहा है। आप लॉजिक लगाओ कि ये फ्रॉड हो सकता है, और ये फ्रॉड हो नहीं सकता सर, ये फ्रॉड ही है। इसके बाद ये देखो, हेलो सर द डिलीवरी मैन जस्ट गॉट टू माई डोर स्टेप नो एंड आई गॉट माई ऑर्डर। और ये यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट भेज दिए। अब इसकी बात की क्या गारंटी है कि ये मैसेज भेजने वाला बंदा अलग है या वही है। ये फ्रॉड मैसेज है यार, सीधी सी बात है। अब इसके बाद बूम यू गॉट न्यू सेल लीड आर्क प्रो। हाई रवि धागर ग्रीटिंग फ्रॉम लीड आर्क, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव गॉट अ न्यू सेल लीड आर्क प्रो। और उसके बाद ये सब फ्रॉड डिटेल है यहाँ पे कि तुम्हारा लीड आर्क वगैरह के प्रोडक्ट। अब ये जो बंदे हैं ये नेट से उठा के भेजे हुए फ़ोन है भाई, समझ रहे हो, ये सब जेन्युइन नहीं है। ये इन लोगों ने खुद बाय करके फोटो नेट पे डाले होंगे, पर इस कंपनी ने नहीं डिलीवर करी जितने फोटो दिख रहे हैं। अब उससे बड़ी एक और चीज़ बताओ यार, जब आप प्रोडक्ट डिलीवर करते हो तो कौन ऐसा होता है जो कंपनी में DHL के ऑफिस जाएगा, वहाँ वीडियो बनाएगा बंदा अपने फ़ोन से कि ये बंदा पैकिंग कैसे कर रहा है, क्या चीज़ें कैसे कर रहा है। क्यों? हो सकता है ये किसी चीज़ के गिफ्ट भेज रहे हो। पैकिंग तो आप खुद करके दोगे ना, डिलीवरी कंपनी वो थोड़ी ना करती पैक। उसके बाद ये रोते हुए। अब एक चीज़ बताओ, आपने अपना आईफोन खरीदा, आप रोगे क्या? जब कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, सरप्राइज दे रहा है, तब आप एक्साइटमेंट दिखाओगे। जैसे यहाँ पे ये एक बंदा नजर आ रहा है, आपको लॉजिक्स लगाने चाहिए सर। दुनिया बहुत MCBC हो रखी है, तो आप समझो। उसके बाद ये देखो, ये इंडियन शॉप पे खड़ा है बंदा। अब एक चीज बताओ, जब आपके घर पे बंदा फोन डिलीवर करने आ रहा है तो ये भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हैं दुकान पे खड़े होके? खुद सोचो ना, आपके पास फोटो है बाकायदा, बंदा शॉप पे है, अपने घर पे नहीं है। पीछे ये भीड़ दिख रही है आपको, यहाँ ये दुकान पे शॉप पे खड़े हुए हैं। कौन सी डिलीवरी कंपनी दुकान पे फोन डिलीवर करती है, मुझे ये बताओ आप। उसके बाद ये सिंपल इन्होंने A4 शीट पे एक कलर प्रिंट आउट निकाल दिया है कि क्या कारफोन वेयरहाउस लिमिटेड गारंटेड वी आर सो सर्टेन दैट योर ट्रांजेक्शन विद द वेयरहाउस लिमिटेड विल। इनका राइटिंग फॉर्मेट ही कितना गलत है ये देख लो एक सर्टिफिकेट बनाने में। नेवर बी फ्लोलेस, देयर एब्सोल्युटली नो रिस्क टू यू विद over Amazon money back guaranteed because you will get immediate refund of your purchase price if you are it or WhatsApp about course content। ये वो सब फ्रॉड है यार, ये फ्रॉड है, ये क्या जेन्युइन चीज दिखती है। अब एक चीज देखो ना आप, ये बंदा है, इसने ड्रोन परचेज कर लिया। अब इससे क्या पता चल रहा है कि ये डिलीवरी कंपनी का बॉय कहाँ है? हो सकता है दूसरे बंदा कोई यूट्यूबर हो जिसने अपनी वीडियो बनाई है या फिर इसको रिव्यू कर रहा है, इन्होंने स्क्रीनशॉट लिया और भेज दिया, तभी ये फोटो इतना ज़्यादा ब्लर है। और ये देखो ऊपर से आपको लगेगा भी कि ये वाइट जो लाइन है ये कटिंग करके दिया हुआ है, क्रॉप करा हुआ फोटो हो सकता है। अब ये देखो सुल्तान, ओके नाइस फ्रॉम हियर यू, आई टोल्ड यू अर्लियर वी गेट योर आइटम रिगार्डलेस द कोरोना वायरस इशू, कैन आई सी इट, दैट्स अ ग्रेट प्रोसेस, थैंक्स फॉर द डीलिंग विद अस। ये सारी बातें, थैंक्स आई गॉट माई iPhone 11 512। इस भाई का भी मतलब ये सब फ्रॉड चल रहा है। ये देखो ना 3,000 फ्रॉड, 5,000 रुपये फ्रॉड भेजे गए हैं। उसके बाद ये सारी फ्रॉड ट्रांजेक्शन की डिटेल आपको शो कर रहा हूँ। इनमें कहीं भी देख रहा हूँ ऊपर डेट्स यहाँ पे शो हो रही है, ये 2,000 की फ्रॉड डिटेल है। उसके बाद ये जितनी ट्रांजेक्शन दिख रही है ये सब फ्रॉड है, इन लोगों के साथ स्कैम हुआ है भाई मेरे, ये तभी आप लोगों को दिख रही हैं। फिर पेड सक्सेसफुली 2,000 रुपये, ये फ्रॉड है, ये भी फ्रॉड डिटेल है। अब उसके अलावा आगे एक चीज़ देखो, ये फ़ोन है जिसकी कीमत 70,000 रुपये, आपको 2,000 में क्यों मिल जाएगा सर? आप लॉजिक लगाओ ना, आप इतने हल्के में क्यों चलते हो? कारफोन वेयरहाउस, ये एक और सर्टिफिकेट खुद ही प्रिंट कर रहे हैं A4 पेज पे। ये देखो ये बॉन्ड पेपर नहीं है, ये सर्टिफिकेट फिक्स शेप में आते हैं, ये एक्स्ट्रा पेज। यार एक चीज़ देखो ना आप, ये जो आपको एक्स्ट्रा लेंथ दिख रही है ना, ये कभी नहीं हो सकती अगर ये सर्टिफिकेट होता तो यहाँ कभी। और अगर ये लेंथ नहीं है तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये जेन्युइन है। हो सकता है स्कैमर भी ये वीडियो देख रहा हो और देख के ये चेंजेस बना दे अकॉर्डिंगली। अब उसके अलावा यहाँ पे ये देखो, ये आई कार्ड देखो यार, ये आई कार्ड आपको क्यों जेन्युइन लग रहा है? इस पूरे आई कार्ड में सब ब्लर है, बट इस बंदे का नाम आपको क्लियर विजिबल दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? कारफोन वेयरहाउस, ये सब फेक हो सकता है सर, सब चीज़ें खुद बना सकते हैं फोटोशॉप पे हम बैठ के। उससे भी बड़ी बात, एक बात बताओ यार, तुम कोई प्रोडक्ट डिलीवर करते हो तो कौन इतना बड़ा हूतिया होगा जो बंदा जाके
अपने प्रोडक्ट को खुद लेके जा रहे हैं। मतलब कौन सी कोरियर कंपनी यार ऐसी है जो अपना एक एम्प्लॉय भेजेगी जो हवाई जहाज में जाएगा प्रोडक्ट लेके और फिर खुद डिलीवर करेगा। मतलब यार हद है यार, आप तब भी नहीं समझ रहे हो भाई कि ये फ्रॉड चल रहा है यार। और कैसे बताया जाए आप लोगों को, बताओ। ये इतना इतना सीरियसली मुझे गलत मत समझना, पर यार ये देखो ना, देख के हंसी आ रही है इस चीज को कि कैसे आपने मान लिया कि कोई कोरियर कंपनी मतलब साला 80,000 रुपये अपने एक अटेंडेंट का जाना और 80,000 आना, 1.5 लाख रुपए खर्च करेगी, फिर अपना प्रोडक्ट इंडिया डिलीवर करेगी। उसके बाद ये तो छोड़ो, ये नेक्स्ट लेवल चीज है जो अब आप देखोगे कि आप DHL की गाड़ी की वीडियो रिकॉर्ड करोगे जो महाराष्ट्र नंबर गाड़ी है और बंदे का प्रोडक्ट डिलीवर कहीं और हो रहा है। समझ रहे हो आप? लेवल देखो सर, किस लेवल पे चीजें चल रही हैं। कौन करता है भैया गाड़ी की रिकॉर्डिंग की? किस गाड़ी में? आज तक एक कंपनी का बता दो यार। CIA, CBI, FBI कोई ऐसा डिपार्टमेंट तो नहीं है हमारी तरफ से जो हमारे डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट की, वो ट्रैक कर रहे हैं इसमें कुछ बम वगैरह तो नहीं है ट्रक के अंदर? यार कैसी चीजें चल रही हैं ये सब दुनिया में भाई। तो ये पूरी वीडियो थी जिसमें मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, इन स्कैम्स में मत पड़िए। अगर आप ऑनलाइन फ़ोन वगैरह परचेज कर रहे हैं तो ऑफिशियल साइट से परचेज करिएगा, और किसी नई साइट पे जाते हैं तो वहाँ कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हो तभी परचेज करना, वरना रहने देना। क्योंकि ये जो स्कैम्स और फ्रॉड चल रहे हैं बहुत बड़े लेवल पर चल रहे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके अलावा आपने ये वीडियो कितने लोगों को शेयर करी कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। अभी जो आपने वीडियो देखी साइबर फ्रॉड के ऊपर या फिर ऑनलाइन किसी भी फ्रॉड के ऊपर, इन वीडियोस को बनाने में मेरा बहुत टाइम जाता है दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ें एनालिसिस करनी होती हैं। उसके अलावा लगभग पूरा दिन ही चला जाता है, इवन कई बार रातें भी ऐसी निकल जाती हैं जिनमें सोने का टाइम नहीं मिलता। किस लिए? सिर्फ ये FIR ऑनलाइन कंप्लेंट्स फाइल करने में, ईमेल्स लिखने में। इसके अलावा जो वेबसाइट्स हैं जिनसे फ्रॉड हो रहा है ज़्यादातर मासूम लोगों के साथ, उनको बंद कराने में। और आप लोगों को पता है कि इन सारी सर्विसेज के चार्जेस मैं नहीं लेता, क्योंकि जब भी मेरे पास किसी का फ़ोन आता है तो ऐसा लगता है कि वो पहले ही उसके साथ फ्रॉड हो चुका है, मैं उससे क्या पैसे मांगूँ। वो ऑलरेडी एक ऐसी स्टेज पे कि वो सर्वाइव कर रहा है अभी। तो गाइज इसीलिए अब हालात मेरे भी थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। आप चाहें तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली। ऑलरेडी मेरी जॉब जा चुकी है, फिलहाल अभी मैं जॉब नहीं कर रहा, फुल टाइम फाइट कर रहा हूँ #NoMoreScams, यानी कि जो ऑनलाइन फ्रॉड हमारे देश में चल रहे हैं। आप भी अपना योगदान इन फाइट्स में दे सकते हैं, कोई भी एक स्मॉल अमाउंट मुझे डोनेट करके, कोई भी एक छोटी सी टिप मुझे डोनेट कर सकते हैं। डिस्प्ले पर आपको 2 QR कोड नज़र आ रहे होंगे, उनमें से किसी के भी थ्रू या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा UPI एड्रेस आ रहा होगा, उसकी मदद से भी आप डोनेट कर सकते हैं। आपके द्वारा दिए हुए इस पैसे का भी मैं यूटिलाइज करूंगा इस ऑनलाइन स्कैम्स और फ्रॉड की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में, और जितने भी ज़्यादा फ्रॉड्स हमारे देश में हो रहे हैं उनको रोकना ही नहीं, सिर्फ उनको करने वालों को अरेस्ट करवाने के लिए भी उसका मैं यूज़ करूंगा। और दोस्तों मेरा साथ दीजिए इन स्कैमर्स को रोकने में और उन मासूम लोगों को बचाने में जो इन स्कैमर्स की वजह से सुसाइड पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, अपनी ज़िंदगी तक त्यागने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। नमस्कार।